सो यस, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया फाइंड नाइन। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आप विंडो प्लस आर दबाएंगे और उसके बाद टाइप करेंगे CMD, एंटर करेंगे और आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। सो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुला है। अभी आप कहाँ पर, रोजर पे। आपको जाना कहाँ पे है, फ्रंट एंड के अंदर। सो मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, करंट डायरेक्टरी के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर से करंट डायरेक्टरी एंड देन आई विल गो टू फ्रंट एंड, फिर करंट डायरेक्टरी आई विल गो टू फाइंड नाइन। अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ गया, फाइंड नाइन के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली मैं अब यहाँ पर हूँ। अगर मुझे ऐसे नहीं जाना है तो उसका एक और आसान तरीका है। आई विल शो यू डायरेक्टली कि आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करें, जहाँ पर भी आपको जाना है डायरेक्टरी में वहाँ पर जाए। उसके बाद जाने के बाद एड्रेस बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पर CMD टाइप करें। तो CMD टाइप करने के बाद क्या होगा कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और वो पहले से ही उसी डायरेक्टरी में होगा जहाँ पर हमने टाइप किया है। सो जब इसके बाद आ गए इस पे, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी के अंदर एक नई रिएक्ट ऐप बनाएंगे। रिएक्ट ऐप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कमांड टाइप करूँगा npx create react ऐप, ठीक है। हो सकता है कि आपका रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, npm इंस्टॉल। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है, टेम्पलेट है। क्रिएट रिएक्ट ऐप ये क्या करेगी, करेगा कि npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टेम्पलेट है, इसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप ये वाली कमांड टाइप कर सकते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। अपनी ऐप का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऐप का नाम फाइंड नाइन ही देता हूँ, ठीक है। फाइंड नाइन फोल्डर के अंदर फाइंड नाइन अगेन। सो ये मेरी ऐप क्रिएट करेगा, एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करेगा, किसको यूज़ करके, इस टेम्पलेट को यूज़ करके, जिसका नाम क्या होगा, फाइंड नाइन। तो आप देखोगे यहाँ पर फाइंड नाइन क्रिएट हो रही है। मेरे पैकेज डॉट जेसन खुद क्रिएट हो गया, पैकेज लॉग जेसन खुद क्रिएट हो गया, नोड मॉड्यूल्स भी खुद आ गए, ठीक है। सो ये मेरा खुद स्ट्रक्चर क्रिएट हो जा रहा है। पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया यहाँ पर। इट विल टेक सम टाइम, इसको होने देते हैं। जैसे ही मेरी रिएक्ट ऐप पूरी इंस्टॉल हो जाएगी, एक चीज़ और दिखानी है यहाँ पर। देखोगे कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट डॉम यूज इंस्टॉल हो रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो रही है, और क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट के हेल्प से हो रही है विद CRA टेम्पलेट। सो ये सब कुछ इंस्टॉल करेगा। अगर मैं इस फोल्डर को, फॉर एग्जांपल इस पूरे फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट में खोलता हूँ अगेन, मैं डायरेक्टरी में गया। अब इस डायरेक्टरी को अगर मुझे विजुअल कोड में खोलना है, तो विजुअल कोड अगर आपका इंस्टॉल है तो आपको सिर्फ टाइप करना है CODE कोड स्पेस डॉट। क्योंकि मैं सेम डायरेक्टरी में हूँ, तो इसी डॉट का मतलब मैं इसी डायरेक्टरी में जो कुछ है उसको विजुअल कोड में खोलना चाहता हूँ। सो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो आई जस्ट क्लोज दिस विजुअल कोड। सी, मेरा फाइंड लाइन के अंदर ये खुल गया। सो अभी मैं इसके अंदर हूँ, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन अगर देखोगे तो इसका नाम फाइंड लाइन है, इसका वर्जन 0.10, ठीक है। अभी मेरा ये इंस्टॉल हो रही है। सो इट विल टेक टाइम। जैसे जैसे इंस्टॉल होगी ये डिपेंडेंसीज वगैरह सब कुछ क्रिएट करेगा, और ये जो है आपका लेटेस्ट रिएक्ट इंस्टॉल करेगा। लेटेस्ट रिएक्ट जो चल रहा है वो है रिएक्ट 18। सो विल वेट until it install. So yep, this is done. Now you can see that this is the structure. ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि पैकेज जेसन फाइंड नाइन के अंदर, पैकेज जेसन के अंदर आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम फाइंड नाइन है। उसके बाद इसमें रिएक्ट लेटेस्ट वर्जन जो है 18.2 ये इंस्टॉल हुआ है। रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट का जो वर्जन है, वेब वाइटल्स, और ये स्क्रिप्ट है कुछ जो हमें रन करना है या बिल्ड करना है, तो हमें ये रन करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली पैकेज जेसन है। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर जो होता है, एक पब्लिक फोल्डर होता है। पब्लिक फोल्डर में एक index.html फाइल है, इस पर मैं आऊँगा। अभी ध्यान रखना कि इसके अंदर एक index.html फाइल है। एक सोर्स फोल्डर होता है, सोर्स फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो app.js, इस स्ट्रक्चर को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ सारा जो स्ट्रक्चर होता है। सो अगर मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन को, तो मैं क्या करूँगा, मैं टर्मिनल पे जाऊँगा। एक टर्मिनल स्टार्ट करने के बाद मैं
स्टार्ट करूंगा npm रन स्टार्ट, ओके, या npm स्टार्ट भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरी रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि पैकेज जेसन में मेरा जब मैं npm स्क्रिप्ट चलाता हूँ स्टार्ट करके npm स्टार्ट या npm रन स्टार्ट, तो ये क्या चलाता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो ये क्या करता है, मेरा डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देता है। सो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने का मतलब है कि ये मेरा लोकल होस्ट 3000 पे मेरा एप्लीकेशन को रन कर देगा। सो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है कहाँ पर, लोकल होस्ट 3000 पर। अभी इस एप्लीकेशन में क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, एडिट सोर्स जेएस ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ इस एप्लीकेशन को, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तो मेरी ये एप्लीकेशन चल रही है, रन हो रही है, रिएक्ट की एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो ये जो लिखा है एडिट सोर्स ऐप वट एवर इज दिस, तो इसमें दो दो जेएस फाइल है, ऐप जेएस और इंडेक्स जेएस, ओके। सो अगर ध्यान से मैं देखूंगा तो ऐप जेएस में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है एडिट कोड सोर्स ऐप, ठीक है। और एक इमेज है, एक पैराग्राफ है और एक लिंक है। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेम चीज़ यही है, एक लिंक है, एक एडिट सोर्स, इफ यू कैन सी एडिट कोड। अब ये कोड की जगह सोर्स स्लैश ऐप आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि ये कोड में एम्बेडेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। एंड सेव टू रीलोड, सेम चीज़। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको पूरे को डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या डालता हूँ, एक h1 टैग डालता हूँ और h1 टैग डाल के मैं लिखता हूँ दिस इज माई हेलो देयर, लेट सपोज लिखता हूँ हेलो देयर, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो व्हाट आई विल सी इज कि जो मेरी ऐप है वो सब कुछ हट गया, वहाँ पर सिर्फ हेलो देयर आ रहा है। तो बेसिकली ये तो पता चल गया मुझे कि मुझे यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं चेंज मुझको मिल रहा है। मैं इस डिव को भी हटा दूंगा और सिर्फ क्या रिटर्न करूँगा, हेलो देयर, ठीक है। सो बेसिकली मैंने ये रिटर्न किया और इसको रिटर्न करते ही मुझे यहाँ पर हेलो देयर करके मिल गया। नाउ द थिंग इज, मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, किस नाम से, ऐप नाम से, और फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ ऐसा जो एचटीएमएल की तरह लगता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एचटीएमएल का टैग या एलिमेंट। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एचटीएमएल लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं JSX, क्या बोलते हैं, JSX। सो आई विल सेव दिस अप एंड अगेन आई विल सी JSX। सो JSX क्या है, JSX इज नथिंग बट HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। सो ये रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट इसको ऐसा नहीं है कि रिएक्ट इसको रीड कर लेता है कि HTML है या क्या, ऐसा ऐसा क्या है, रिएक्ट क्या करता है कि रिएक्ट इसको इस तरीके से रीड करता है कि अगर मैं देखूंगा तो index.js में मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ रिएक्ट, ठीक। और सबसे पहले जब एप्लीकेशन चलती है तो एप्लीकेशन कहाँ आती है सबसे पहले, index.js में। ये मेरी स्टार्टिंग फाइल होती है। हमेशा ये पूछा भी जाता है कि whenever जो बूटस्ट्रैप फाइल होती है, जो स्टार्टिंग फाइल होती है, सबसे पहले कौन सी फाइल हिट होती है जाकर, जैसे ही प्रोजेक्ट रन होता है, कोई सा भी कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये आपकी index.js सबसे पहले जाके रन होगी। सो index.js में क्या है, आपने रिएक्ट लाइब्रेरी से, सॉरी, रिएक्ट पैकेज, एक सेकेंड, यप, रिएक्ट को इंपोर्ट कर रखा है, रिएक्ट पैकेज है लाइब्रेरी से, ऐसे ही रिएक्ट डॉम को भी इंपोर्ट कर रखा है। आपकी index.css फाइल है उसको इंपोर्ट कर रखा है, ये रही यहाँ पर एक ऐप है डॉट ऐप। तो ये जो है, इस ऐप को मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है। तो मैंने बनाई इसको यहाँ पर है, बट मैं यहाँ पर देखूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये पूरा फंक्शन मेरा एक्सपोर्ट होके कहाँ जा रहा है, index.js पे, इसके अंदर, और इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये एक आपका कंपोनेंट है। रिएक्ट में आप क्या बनाते हो, कंपोनेंट बनाते हो। कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो। कंपोनेंट आर नथिंग बट फंक्शंस, ओके। सो दो तरह के कंपोनेंट रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट अभी भी यूज होते हैं कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स पे, बट यूजुअली अब जो बन रहे हैं सारे के सारे फंक्शनल कंपोनेंट यूज हो रहे हैं।
सो हो सकता है आपको क्लास कंपोनेंट में इंटरव्यू में पूछे कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट यूजुअली व्हाटएवर अब से जो नया यूज हो रहा है स्टैंडर्ड, वो फंक्शनल कंपोनेंट यूज हो रहा है। सो फंक्शनल कंपोनेंट मेरा ये बन गया। क्या कंपोनेंट है? एक ऐप कंपोनेंट है। तरीका क्या होता है? एक फंक्शन बनाया, उसका नाम लिखा। एक चीज याद रखनी होती है कि इसका कैपिटल लेटर हम इसका फंक्शन जो होता है वो कंपोनेंट का नाम जो होता है फंक्शन का, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। सेकेंड इज कि इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है। जब एक्सपोर्ट करूंगा तभी मैं कहीं और यूज कर पाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट करा, यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, इस ऐप के अंदर मेरा वो पूरा फंक्शन आ गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं? जिस नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ उस नाम को हम HTML टैग्स की तरह यूज करते हैं। देखा होगा HTML टैग कैसे होता है? पी टैग ऐसे होता है। और सेल्फ क्लोजिंग टैग कैसे होता है? कि जैसे इमेज टैग होता है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर सेल्फ क्लोज कर देता हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं सोर्स वगैरह डिफाइन करता हूँ, सोर्स इक्वल्स टू वट एवर सोर्स। सो मेरा ऐसा टैग दिखता है, ये मेरा एक HTML का टैग है। बट मैंने ये भी बिल्कुल इस तरीके से यूज करा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको सेल्फ क्लोजिंग ना करके ऐप खोल के ऐप बंद कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐप, ठीक है, ये भी चलेगा। बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये एक तरीके से HTML एलिमेंट की तरह मैंने कंपोनेंट बना लिया जिसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो कंपोनेंट को यूज करने का तरीका क्या होता है? जो भी फंक्शन का नाम आप बनाओगे उसको एज अ HTML एलिमेंट सिंटैक्स आप उसको यूज कर सकते हो इंपोर्ट करने के बाद। तो ये मैं ऐप को यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर पूरा का पूरा फंक्शन जो मेरा ये वाला फंक्शन है ये आ गया। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। इसको मैं ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि react dom dot create root document dot get element by id root। सो रिएक्ट का जो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, वो क्या कर रहा है, एक रूट एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। और वो सर्च कर रहा है कि कौन सा मेरा जो पेज में कौन सा मेरा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आईडी रूट है। तो मैंने पब्लिक फोल्डर खोल के दिखाया था कि इसके अंदर एक HTML है, सबका फेवरेट HTML, ये आ गया। ये एक सिंपल HTML है, ठीक है। अब इस सिंपल HTML में देखोगे तो कुछ नहीं है, एक टाइटल है रिएक्ट ऐप, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर फाइंड लाइन लिख देता हूँ तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसको मैं सेव करूँगा तो मेरा जो ये है इसके ऊपर फाइंड लाइन लिखा रहा है। तो बेसिकली ये वाली HTML है जो मेरी यूज़ हो रही है। और इसके अंदर मैंने देखा तो क्या है, एक डिव है और इस डिव की आईडी क्या है, रूट है। तो बेसिकली ये मेरा मेन डिव है और इसकी आईडी रूट है। वो यही आईडी सर्च कर रहा है, यहाँ पर रूट आईडी सर्च कर रहा है कि इस जो HTML रेंडर होगा उसकी आईडी रूट कहाँ पर है, ठीक है। तो जो HTML रेंडर होता है वो कौन सा रेंडर होता है, ये वाला। सो बेसिकली रिएक्ट कुछ नहीं है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ ये एक सिंगल पेज है index.html जिसमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि इस पेज में मेरा एक डिव होता है जिसकी आईडी रूट होती है। अगर मैं इसकी आईडी सपोज चेंज कर देता हूँ, आईडी कुछ और कर देता हूँ, XYZ कर देता हूँ, तो मुझे index.js में जाके यहाँ पर वो चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि ये उसी उसी आईडी को ढूंढेगा और सब कुछ उठा के, ये पूरा पार्ट उठा के यहाँ से क्या करेगा, ये पूरा पार्ट उठा के ले जाके कहाँ डाल देगा, इस डिव के अंदर डाल देगा। और ये आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन रेंडर हो जाएगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो व्हाट यू विल सी इज कि मेरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक डिव है जिसकी आईडी रूट है। और अगर मैं देखूंगा तो वो H1 जो मेरा वहां पर था वो इसके अंदर जाकर दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा H1 मैंने यहाँ बनाया था, ऐप में बनाया था, ये मेरा H1 तो मैंने यहाँ बनाया था। ये पहले गया कहाँ, इंडेक्स में। इंडेक्स से कहा गया इस आईडी में। ये ऐप जो है इसके अंदर जो कुछ डालूंगा मैं वो यहाँ पर index.html के अंदर चला जाएगा एज चाइल्ड। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान अब आपसे रिवाइज करके बताऊं कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन की ये वाली फाइल कॉल होती है, ये फाइल कॉल होती है, ये फाइल सर्च करती है एक एलिमेंट रूट एलिमेंट सर्च करती है और उसके अंदर जो भी यहाँ पर पड़ा होता है उसको जाके पटक देती है, डाल देती है। तो ऐप जो है इसको उठाया इसने और डाल दिया यहाँ पर। और ऐप के अंदर क्या था, ये। अब क्या रिएक्ट सारे टैग्स को समझता है कि H1 है तो इसको H1 जाके डालना है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसकी जगह लिखूं, मैं क्या करता हूँ कि ऐसे नहीं लिखता, मैं क्या लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू रिएक्ट विद अ कैपिटल R, ओके, डॉट क्रिएट एलिमेंट,
रिएक्ट के फंक्शन है इनबिल्ट, सो मैं क्रिएट एलिमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले एलिमेंट का नाम आता है, ठीक है। तो मैं एक h1 टैग क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लासेस या कुछ मुझे चीज़ें देनी होती है, तो उसके लिए मैं अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, ठीक है। जो प्रॉप्स देने होते हैं, थर्ड आर्ग्यूमेंट इसका क्या होता है कि मैं उसके अंदर जो कंटेंट है वो लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हाई दिस इज ऑल्सो JSX। सो अगर इसको देखोगे तो ये जावास्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कि हाँ ये तो जावास्क्रिप्ट है, ठीक। सो दिस इज जावास्क्रिप्ट, बट द थिंग इज दिस एंड दिस इज सेम, ये और ये सेम है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और इसको मैं सेव कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, सिंगल कोट्स, single quotes, single quotes, and I'm returning this. Good. No need to wrap this up in this. I can directly return this. Okay. So what I'm doing is I'm returning this thing. What is the error? React is not defined. Okay. Obviously, यहाँ पर मैं React यूज कर रहा हूँ, बट React डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि जब वो ऐप वहाँ जा रही थी तो कोई इशू नहीं था, वहाँ पर तो React इम्पोर्ट था, मुझे ये React डिफाइन करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। So what I'll do is I'll just import this thing. Now, as soon as I import this, इसको हटा देता हूँ क्योंकि वो इसकी ज़रूरत नहीं है। So as soon as I import this and I'll run this, so it will run successfully. And if you go and see, this is also JavaScript. So ये देखने में लग रहा है कि JavaScript है, बट द थिंग इज ये कॉम्प्लेक्स है। इसको इस तरह बार बार लिखने से अच्छा है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डायरेक्टली टाइप, सिंपली वी कैन टाइप h1 और ये टैग देने के बाद व्हाट वी विल डू इज हम कुछ भी लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ये आसान है करना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। बट इफ यू से कि हाय हेलो, ठीक है, कंट्रोल S सेव करता हूँ तो हेलो आ गया। सो ये सिमिलर है इसके करस्पॉन्डिंग, सॉरी, जो मैंने अभी बताया था, react.createElement, ठीक है। एक पैराग्राफ टैग में बनाऊंगा और पैराग्राफ टैग बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि सॉरी p टैग, ठीक है, p टैग आ गया। नेक्स्ट इज एम्प्टी ये दूंगा अभी के लिए, और दिस इज पैराग्राफ, ठीक, ये मैंने दे दिया। सो हुआ क्या यहाँ पर, अभी आपको एरर दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्ट जो है वो मल्टीपल लाइंस जो है वो JSX की मल्टीपल लाइंस रीड नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि रिटर्न जब करते हैं तो रिटर्न वो पहली चीज रिटर्न करेगा, बाद में वो कहेगा कि एनीथिंग यू वांट टू रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन शुड बी अ सिंगल थिंग। सो इसको मुझे रैप करना पड़ेगा। तो मैं रैप करने के लिए, ये रिएक्ट फ्रेगमेंट होता है, ये हमेशा यूज होगा। इसको मैंने रैप कर दिया किसमें रैप कर दिया, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। सो ओके सॉरी, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा इसके अंदर। सो या क्या हो रहा है कि दो चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर डाल दिया और जब इसके साथ ये है तो मुझे इसको कर्ली ब्रेसेस में डालना पड़ रहा है। सो JSX में आप वेरिएबल की वैल्यूज या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट आपको रन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर रन करना है कोई एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट की, लेट सपोज इसके नीचे एक और करता हूँ मैं 3 + 5। सो दिस इज 3 + 5, ये एक्सप्रेशन है। अगर जावास्क्रिप्ट में इस एक्सप्रेशन को लिखता तो क्या होता, यू कैन सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन को इसने खुद ही रिजॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि किसके अंदर है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो JSX में एक बेनिफिट हमें क्या मिल जाता है ओवर द HTML थिंग, कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हो
जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML और HTML के भी अंदर जावास्क्रिप्ट। ये HTML के अंदर है, बट इसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ये भी जावास्क्रिप्ट है, ये भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक। सो आगे जाके इससे बहुत फायदा होने वाला है। सो बेसिकली जब भी कोई वेरिएबल या कुछ भी चीज़ होगी जो जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, उसको एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस बनाऊंगा, उसके अंदर डाल दूंगा, एंड डन, वो यूज हो जाएगा। सो बेसिकली मैंने 3 चीज़ें लिखी, दिस, दिस एंड दिस, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, इफ यू कैन सी दिस इज पैराग्राफ, हेलो एंड दिस। सो हेलो इज सिंपल दिस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, react डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 एंड देन हेलो, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं। और मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट इसमें, अब ये अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको कर्ली ब्रेसेस को हटा रहा हूँ, तो ये इसको सिंपल एक टेक्स्ट समझ रहा है, और टेक्स्ट समझने के बाद इसको ऐसे ही शो कर दे रहा है मेरे को, जबकि ये इसको टेक्स्ट नहीं समझ रहा। और इसको जैसे ही मैं हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो इसको टेक्स्ट समझेगा और ऐसे कैसे शो कर देगा। अनदर थिंग इज कि यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूँगा 3+5, ठीक है, सो इट विल कनकैटिनेट, क्योंकि जब स्ट्रिंग के साथ हम ऐड करते हैं इंटीजर को, वो कनकैटिनेट करेगा। तो बेसिकली यहाँ जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, जैसे आप कंसोल पे कर सकते हो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग JSX, and this is the one of the benefit of using React, because you can use JSX inside it. तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि JSX क्या होता है, React में JSX लिखते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम React ही क्यों यूज़ करते हैं, वाई React। और भी फ्रेमवर्क है, Angular है, Vue.js है, सो वाई डू वी नीड टू यूज़ React। सो इसका आंसर जो है एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू नोट आप नोट कर सकते हो। सो या आई विल टेल यू कि व्हाई डू वी यूज रिएक्ट। फर्स्ट इज कि रिएक्ट में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो सब वर्चुअल डॉम बोलेंगे, किसी पूछोगे तो सब बोलेंगे वर्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम, बट सिर्फ वर्चुअल डॉम नहीं है। मैं आपको टोटल 5 6 7 चीज़ें बता देता हूँ, जो आप अगर इंटरव्यू में कभी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ क्यों मुझे रिएक्ट यूज़ करना है ओवर अदर लाइब्रेरीज विच आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं है एंगुलर बेकार है, एंगुलर अच्छी है, मैंने एंगुलर पे भी काम किया है, व्यू पे भी मैंने काम किया है। सो सबके अपने अपने बेनिफिट है, प्रोज है, कॉन्स है। पर्सनली मैं रिएक्ट पे काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे भी काम करता हूँ, बट I'll prefer next in React over Angular and stuff. So the thing is, first is reusable component। ये आप कहीं भी कर सकते हो, Vue, Angular, React। So ये कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक टू React है। अगर आपसे कोई पूछे स्पेसिफिक टू React, तो yes, virtual DOM is one, but reusable component का मतलब होता है आप React में अपने ऐसे component बना सकते हो जो आप उसको बार बार UI components को रीयूज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका कोड सिंप्लीफाई हो जाता है, कोड कम लिखना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है ओवर डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आप यूज कर रहे हो। सेकेंड इज वर्चुअल डॉम। रिएक्ट में कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डॉम का, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या होता है कि एक तरीके से ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब इसको अच्छी तरह बता सकते हैं डिफाइन करके, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो पे। बट अभी के लिए बता देता हूँ कि वर्चुअल डॉम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये UI है, लेट मी जस्ट ओपन दिस थिंग, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अगेन मेरी ड्राइंग स्किल्स। सो वर्चुअल डॉम क्या है आपका कि ये मेरा वेब पेज है, वेब पेज में मेरे 1 2 3 4 5 कंपोनेंट है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें मैंने कुछ अपडेट मारा, ठीक है, किसी ने कोई कमेंट ऐड करा, तो कमेंट ऐड करा, तो जैसे ही मेरा कमेंट ऐड किया, तो यूजुअली क्या हो सकता है कि मेरा सब कुछ एक सारी चीज़ें रीलोड हो, पूरा पेज रीलोड हो और नया कमेंट आ जाए। एक तो ये तरीका है। तो इसमें पूरा ये पूरा डॉम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पूरा डॉम दोबारा से क्या हो जाए, रीलोड हो जाए, तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो भी आप रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, नेटवर्क ज़्यादा यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है जिसमें एपीआई कॉल्स वगैरह हो रही हैं, वो क्या होगा, वो दोबारा से एपीआई कॉल्स जाएंगी, डेटा फैच होगा। दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे, मोस्ट एफिशिएंट वे। अगर मेरा कमेंट ऐड हुआ है तो सिर्फ कमेंट वाली एपीआई हिट हो और वो अपडेट हो,
तो बेसिकली क्या करता है, ये इसका एक स्नैपशॉट ले लेता है रिएक्ट, स्नैपशॉट या फोटो, वर्चुअली एक और डॉम क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देता है और वो चेक करता है कि कोई भी चीज़ अपडेट अगर होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कमेंट या कुछ चीज़ अपडेट हुई, तो वो पूरा डॉम अपडेट नहीं करेगा, वो सिर्फ वो वाला पार्ट अपडेट करेगा डॉम में से। सो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है रिफ्रेश होकर अपडेट हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, तो मेरी रिसोर्सेज सेव हो जाती है। तो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिएक्ट अपने पास एक कॉपी बना के रखता है डॉम की, कुछ भी अपडेट होता है तो वो मैच करता है इस कॉपी से। ओके, नए में जो है, नए में ये चीज़ चेंज आई है बट ये इसमें नहीं है, सो ये चीज़ को क्या करो, इस चीज़ को रेंडर मारो, री रेंडर मारो, उस पार्ट को अपडेट करो। पूरे डॉम को अपडेट करने की ज़रूरत मुझको नहीं है। सो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट होता है ये, उससे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। ठीक है, सो नाउ एक और इसका फ़ायदा है रिएक्ट यूज़ करने का कि रिएक्ट में जो होता है डिक्लेरेटिव सिंटैक्स यूज़ होता है। ठीक है, सो अब डिक्लेरेटिव सिंटैक्स क्या होता है, आप ये खुद सर्च करना, कुछ भी खुद कर लिया खुद भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, बाकी रिएक्ट का एक और फ़ायदा यूज़ करने का ये है कि क्योंकि इसकी इकोसिस्टम जो है, इसकी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी है। कम्युनिटी बहुत बड़ी मतलब क्योंकि ये फेसबुक ने बनाया है, फेसबुक इसे ओन करता है, मेंटेन करता है, और इसी वजह से फेमस है। इस वजह से इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको कहीं आप फंस जाते हो या आपको कहीं चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, तो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज वेयर यू कैन फाइंड, आप जहाँ जा सकते हो और ढूंढ सकते हो अपने आंसर्स। एंड वन मोर थिंग इज, जो मैंने अभी पढ़ाया, JSX। JSX आपको क्या करता है, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट रन करने देता है। ठीक है, या इसको ऐसे कह लो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखते हैं, उसको JSX बोलते हैं, और JSX के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ दीज कर्ली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट की कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अनदर इज कि इसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है ना रिएक्ट की, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होती है। ये इसके रिएक्ट नेटिव करके फ्रेमवर्क्स आते हैं जो मोबाइल के लिए यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और हम वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट कुछ थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर लेते हैं, वेब ऐप्स जो बनती है मोबाइल में भी चल जाती है। एंड सबसे मेजर जो है वो है परफॉर्मेंस। सो रिएक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल डॉम कॉन्सेप्ट। तो हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जो होती है, जो हाई रेंडर हाई अपडेट जिसमें होते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसमें बहुत बार बार लाइक्स कमेंट ये वो अपडेट होती रहती चीज़ें, तो जो भी जिसमें डेटा सेट वगैरह कम्प्लेक्स होते हैं, जिसका UI वगैरह कम्प्लेक्स होता है, उसके लिए रिएक्ट इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस। सो आई नो ये वीडियो हो गई है ऑलमोस्ट आधे घंटे की, बट ये वीडियो काफ़ी एफिशिएंट है। अब आपको पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स जेएस पे जाएगी, इंडेक्स जेएस क्या करेगा, ढूंढेगा अपना HTML, उसको मिल जाएगा रूट, इसमें इसके अंदर इसको ले जाके डाल देगा। और इसके अंदर ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, मेरा एक रिएक्ट कंपोनेंट है। कैसे बनाते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट मार देते हैं, इसके अंदर जो कुछ होगा वो वहाँ पर जाके शो हो जाएगा मुझे। और इसके अंदर क्या है, ये JSX है। आगे इसको हम ऐसे इसी को हम आगे बनाएंगे पूरी अपनी एप्लीकेशन, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। सो दिस इज द बेसिक, द वेरी वेरी बेसिक ऑफ रिएक्ट, कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और रिएक्ट में हम कैसे कंपोनेंट बनाते हैं और क्या होता है। यहाँ से हम शुरू कर लेंगे। इन डेप्थ अगर सिर्फ रिएक्ट पढ़ना है तो उसकी सीरीज मैं अलग स्टार्ट करूंगा, इन डेप्थ नोड की सीरीज अलग स्टार्ट करूंगा। सब कुछ करना है, बट हूँ तो मैं सिंगल, वैसे भी और वैसे भी, तो टाइम लगेगा। बट हाँ, जो मुझे आता है वो मैं सब डिलीवर कर दूंगा, मेरा रिवीजन हो जाएगा। सो मैं कभी किसी को पूरी वीडियो में कहीं कुछ कहता नहीं है कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे साथ पढ़ना चाह रहा है पढ़ ले। एंड ओके, सो पूरे 30 मिनट हो जाते हैं एंड आई टेक योर लीव नेक्स्ट में। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। आप चाहो तो जैसे मैंने बनाया खुद से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड करके इसी में आगे फर्दर काम कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, आई टेक योर लीव।